वेलकम बैक। आज का हमारा लेक्चर है पर्सनैलिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो स्टार्ट करते हैं। और पर्सनैलिटी को हमने डिटेल में स्टडी करना है और इस पर कोई एक सिंगल लेक्चर नहीं होगा, इसमें मे बी 4 to 5 लेक्चर्स हों। ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी वाले टॉपिक भी, क्योंकि ये एक डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है। Definition of personality. Personality encompasses the stable traits and characteristics that determine an individual's behavior and reactions to different situations. ठीक है? It includes aspects like temperament, attitude, and emotional responses. Personality is used in terms of influencing others through external appearance. ठीक है, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो इंटरनल होती है, लेकिन जो हमारी पर्सनैलिटी है वो एक्सटर्नल होती है, वो हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है जो सबको नजर आ रही होती है। ठीक है, personality is an internalized system that includes all those aspects of a human that are inherited as well as those that are learned. मीन्स कि कुछ आपके जेनेटिकली जो आपके अंदर होते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं कि इनबॉर्न जो आपके अंदर होती है, पैदाइशी आपके अंदर कुछ ट्रेड्स होती हैं, और कुछ होती हैं जो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखते हो जब आप बड़े होते हो इर्द गिर्द के माहौल से। ठीक है, आप चीज़ें सीखते हो, तो इसमें जो आपकी इनहेरेंटेड है प्लस जो आपकी आप लर्न करते हो, वो दोनों चीज़ें, दोनों एस्पेक्ट्स इसमें शामिल हैं। ठीक है, personality can be defined as a dynamic and organized set of characteristics possessed by a person that uniquely influence his or her cognitions, motivations, behaviors in various situations. ठीक है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट करने वाला है। सही है, आगे चलते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी में हमारे पास है 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट 5 core traits that interact to form human personality. While researchers often disagree about the exact labels for each dimension, they are commonly described as agreeableness, conscientiousness, extroversion, neuroticism and openness. ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास 5 ट्रेड्स हैं, 5 कोर ट्रेड्स हैं। ठीक है, तो इनको आगे हम 1 by 1 स्टडी करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा भी इनके आगे बता देती हूँ आपको, जैसे एग्रीबिलनेस, लेवल ऑफ कॉपरेशन एंड केयरिंग ऑफ अदर्स। ठीक है, अच्छा आगे मैं इनको ये भी इस तरह से बताऊंगी, अगर ये वाली जो ट्रेड्स हैं अगर आप में ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, अगर ये कम हो जाती हैं तो फिर आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से इफेक्ट होती है। कंसाइटनेस, लेवल ऑफ थॉटफुलनेस एंड स्ट्रक्चर। एक्सट्रोवर्जन, लेवल ऑफ सोशलेंस, मतलब कितने ज़्यादा सोशल और कितने नहीं हो। एंड इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस एंड न्यूरोटिसिज्म, लेवल ऑफ मूड स्टेबिलिटी एंड इमोशनल रिलियंस। मीन्स कि आपका मूड किस तरह से कितना स्टेबल रहता है और कितना चेंज होता है। ठीक है, इसके भी हम लेवल्स चेक करेंगे। ओपननेस, लेवल ऑफ एडवेंचर एंड क्रिएटिविटी, माय सिस्टर्स फेवरेट। वेल, आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। यहाँ पे अगर ये ज़्यादा हो जाएंगी तो हमारे साथ क्या है, जैसे कि यहाँ पे न्यूरोटिसिज्म, ठीक है, एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस, एग्रीबलनेस एंड कंसाइटनेस। अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो हमारे अंदर क्या, किस तरह की हमारी पर्सनैलिटी हो जाएगी। अगर ये कम होती है तो हमारी पर्सनैलिटी किस तरह से हो जाएगी। आप यहाँ से इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं या मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, मैं आपको ये सारे नोट्स शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये सारी इस तरह से हैं, इनको आगे हम 1 by 1 पढ़ते हैं। तो ना यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे जैसे कि हमने पीछे कहा कि हमारे 5 कोर ट्रेड्स हैं, तो 1 by 1 हम सारी ट्रेड्स को स्टडी करेंगे। जैसे पहले हमारे पास है एग्रीबिलनेस। Agreeableness refers to how people tend to treat relationships with others. Unlike extroversion, which consists of a pursuit of relationships, agreeableness focuses on people's orientation and interaction with others. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अपनी बात नहीं हो रही, आप किस तरह से दूसरों से इंटरेक्ट करते हो उसकी भी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक स्केल बताया गया है। अगर एग्रीबिलनेस आपके अंदर अगर कम हो जाती है तो क्या होगा, अगर ज़्यादा होती है तो क्या होगा। अब वैसे कोई किसी भी चीज़ का आपके अंदर ज़्यादा या कम होना एक ख़तरा है, इसे मॉडरेट लेवल पे रहना चाहिए। ठीक है, कि बैलेंस फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है, लो एग्रीबिलनेस हैज़ लिंक टू हायर चांस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे हमारी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएंगी अगर हमारी एग्रीबिलनेस लो होगी।
एग्रीबिलनेस प्रिडिक्ट बेटर परफॉर्मेंस इन जॉब वेयर वर्कर इज इन्वॉल्व, ठीक है। जो हायर लेवल ऑफ एग्रीबिलनेस है ये हमें हेल्पफुल रहता है एज कम्पेयर टू लो लेवल, ठीक है। यहाँ पे हमें बाज़ हमारे यहाँ पे ट्रेड्स होंगे जिनमें हमें लो लेवल फ़ायदा दे रहा होगा, वो बेनिफिशियल होगा, लेकिन अगर हम एग्रीबिलनेस की बात करें तो यहाँ पे हमें जो हमारा हाई लेवल है वो फ़ायदा दे रहा है, ठीक है, ये बेनिफिशियल है। और उसके बाद है हाउएवर इट इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू इंडिविजुअल प्रोएक्टिविटी। तो अगर ये लेवल हमारे पास हाई होगा तो हम ट्रस्टफुल हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सही है, इंजॉय, हैप्पी, हेल्पिंग, हम दूसरों की हेल्प करते हैं, मोडेस्टिक होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं और एम्पैथेटिक होते हैं। तो ये अगर हमारे अंदर लेवल ऑफ एग्रीबिलनेस ज़्यादा है, लेकिन अगर हमारे अंदर लेवल ऑफ एग्रीबिलनेस कम हो गया है तो फिर क्या होगा, हम डिमांडिंग बन जाएंगे, हम डिमांडिंग करते रहेंगे, ठीक है, इंसल्ट करेंगे हम दूसरों की, उसके बाद स्टबन हो जाएंगे, शो ऑफ करेंगे, अनसिम्पैथेटिक हो जाएंगे और दूसरों की केयर भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए बेनिफिशियल कौन सा है एग्रीबिलनेस में, हाई लेवल ऑफ एग्रीबिलनेस, ओके, लो लेवल नहीं है। अगले पे हम चलते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने इसको सेपरेटली जो चीज़ें मैंने पीछे आपको पढ़ाई है उनको एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम है, एक अलग स्लाइड बस मैंने बनाई थी। अच्छा, अब कंसाइटनेस describes a person's ability to regulate impulse control to engage in a goal-directed behaviors. It measures elements such as control, inhibition and persistence of behavior, ठीक है। तो इसको हम आगे देख लेते हैं। अगर ये हमारे अंदर ज़्यादा होता है तो क्या इशू होता है, अगर कम हो जाता है तो फिर उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। कंसाइटनेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ ऑल 5 ट्रेड्स फॉर द जॉब परफॉर्मेंस, ठीक है। जो हमारी 5 ट्रेड्स उन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा कौन सा है जॉब परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, कंसाइटनेस। पीपल हु स्कोर हाई इन कंसाइटनेस हैव बीन ऑब्जर्व्ड टू हैव बेटर हेल्थ आउटकम एंड longevity. Got it? This could be due to the having well structured lives as well as impulse control to follow diets, treatments, etc. क्योंकि ये आप इसमें बात कर रहे हैं रेगुलेट होने की, ठीक है। जो बंदा रेगुलेट है अपनी हर एक चीज़ में तो उसका जो वो तो हर एक चीज़ में परफेक्ट होगा ना। उसका इम्पल्स पे, सबसे बात आपका इम्पल्स पे कंट्रोल है तो फिर आपका हर चीज़ पे कंट्रोल है, ठीक है। अगर इम्पल्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हो, इट मीन्स दैट कि आपका किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। हाई स्कोर ऑन कंसाइटनेस प्रिडिक्ट बेटर हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटी ग्रेड्स, दैट्स ट्रू। अगर हमारे अंदर हाई कंसाइटनेस होती है तो फिर क्या है, हम हैं कॉम्पिटेंट, दैट्स ग्रेट, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ड्यूटीफुल होते हैं हम, ठीक है, अचीवमेंट की तरफ फोकस होता है हमारा, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं हम, ठीक है, कंसंट्रेट होते हैं, गॉट इट। लेकिन अगर ये लेवल हमारे अंदर कम हो जाए तो हम इनकम्पिटेंट हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, ठीक है, अनडिसिप्लिन्ड एंड इम्पल्सिव यानी जज्बाती हो जाते हैं। ट्रेड्स हैं यहाँ पे हमारा हाई लेवल हमारे लिए बेहतर है, बेनिफिशियल है, ठीक है। यहाँ पे हम लो लेवल पे जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। Now we have extroversion. Extroversion reflects the tendency and intensity to which someone seeks interaction with their environment, particularly socially. It encompasses the comfort and assertiveness levels of people in social situations. Extroversion is a predictor of leadership as well as success in sales and management positions. तो यहाँ पे पोजीशंस को भी स्पेसिफाई कर दिया गया है जहाँ पे आपका हाई लेवल ऑफ एक्सट्रोवर्जन हेल्पफुल रहता है, बेनिफिशियल होता है। दोज हु स्कोर हाई इन एक्सट्रोवर्जन आर लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस लोननेस। जाहिर सी बात है वो अकेला फील नहीं करेंगे। जो सोशली पर्सन है, जो एक्सट्रोवर्जन जो हमारे पास होते हैं पीपल बेसिकली वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा सोशल हैं तो फिर अकेले तो वो हो ही नहीं सकते। पीपल हु इंटरेक्ट विद एक्सट्रोवर्ट्स consistently judge them to be worse at listening compared to those low in extroversion। हाँ, तो जो जिनके अंदर हाई लेवल ऑफ एक्सट्रोवर्जन होता है वो आपको सुनते बहुत कम है और बोलते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और जिनके पास जिनके अंदर एक्सट्रोवर्जन का लेवल लो होता है वो सुनते ज़्यादा हैं, ठीक है, और बोलते कम है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है, लेकिन उससे पहले ऊपर एक डेफिनेशन हम दोबारा देख लेते हैं।
ठीक है। एक्सट्रोवर्जन इज अ पर्सनैलिटी ट्रेड characterized by a tendency to seek out social interaction, be energetic, and enjoy being around others. Extroverts are typically outgoing, talkative, and assertive. ठीक है, ये इनकी characteristics है. They gain energy from social activities and are often seen as sociable. तो example है, a person high in extroversion might thrive in social settings, enjoy attending parties and feel energized by interacting with a large group of people. तो यहाँ पे बात हमारी हो रही है extroversion people की, not introversion. Okay? ट्रेड्स हैं, अगर आपके अंदर हाई लेवल ऑफ एक्सट्रोवर्जन है तो आप सोशलेबल हैं, एनर्जाइज्ड हैं, रहते हैं लोगों से इंटरेक्ट करते हुए, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करते हो, ठीक है, एक्साइटमेंट सीकिंग होती हो, मतलब आपको हर काम में एक्साइटमेंट चाहिए, तो आपकी तरफ अटेंशन देते हैं या आप दूसरों की अटेंशन को गेन करते हो, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, आप आउट गोइंग होते हैं. लेकिन अगर आपके अंदर ये लेवल कम है तो फिर क्या होता है, आप अकेला रहना पसंद करते हो, आपको सोशल होना बिल्कुल पसंद नहीं होता, ठीक है. और जब आप बहुत ज़्यादा सोशल होने की कोशिश में होते हो या सोशल ऐसे लाइक ऐसी जगहों पे जाते हो जैसे पार्टीज और बाकी चीज़ें, तो वहाँ आप थका थका महसूस करते हो, आप एनर्जाइज नहीं होते हो उन लोगों की तरह जिनके अंदर एक्स्ट्रोवर्जन का लेवल हाई होता है, ठीक है. आप रिफ्लेक्टिव होते हो, ठीक है, अनकंफर्ट होते हो जब आपकी तरफ कोई ज़्यादा फोकस कर ले, अटेंशन दे आपको, ठीक है, और आप रिजर्व होते हो, तो मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है. तो ये वाली जिसमें लो लेवल ऑफ एक्सट्रोवर्जन होते हैं, इन पीपल को हम बोलते हैं इंट्रोवर्जन, ठीक है. Openness to experience. Openness to experience refers to one's willingness to try new things as well as engage in imaginative and intellectual activities. ठीक है, it includes the ability to think outside of the box. यानी हमें जिस जगह पे है, जिस लिमिट पे हम हैं, हमें उस हद से बाहर निकल के सोचना है, उस हद से, उस बाउंड्री से हमें बाहर जाके देखना है, बाहर जाके सोचना है, और सारे काम हमने वहाँ से बाहर करने हैं. आप एक लिमिट में, एक बाउंड्री में नहीं रह सकते, ठीक है. आपको एक्सपीरियंस करना है, आपको सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, ठीक है. आप किसी एक जगह पे रह नहीं सकते, ठीक है. और आगे फिर हम देखते हैं इसके लो लेवल और हाई लेवल में क्या डिफरेंस है. Openness to experience is a personality trait that reflects a person's willingness to try new things, embrace new ideas, and engage in creativity and intellectual activities. Individuals high in openness are curious, imaginative, and open-minded. ठीक है, एक हद तक ये ट्रेड्स भी अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादा होंगी तो प्रॉब्लम ही होगी. They enjoy exploring new experiences and are often more creative and adventurous. So, एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है, उससे पहले हम इसके 2 पॉइंट रह गए हैं, वो भी पढ़ लेते हैं. ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इंडिविजुअल फॉर एक्टिविटी बट नेगेटिवली रिलेटेड टू टीम एफिशिएंसी इन द वर्क प्लेस. ठीक है, अब अगर आप नई नई चीज़ें ट्राई करने के चक्कर में रहोगे, जो आपका टीम वर्क है वो तो काम नहीं ना करेगा. तो आप टीम से फिर ये कि अगर टीम में इस बंदे को देखा जाए तो उसे नेगेटिवली देखा जाता है, खुद एक टास्क करना है, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव है, ठीक है, क्रिएटिव है, तो वो खुद से कर लेगा काम. लेकिन जब टीम में जाएगा तो मसला हो जाएगा, क्योंकि सारे टीम के मेंबर एक जैसे तो नहीं होंगे ना, ठीक है. तो वर्क प्लेस में ये मसला आता है, ठीक है. टीम एफिशिएंसी इससे इफेक्ट होती है, वो भी नेगेटिवली. People who score high in openness to experience are less likely to be feel lonely. ठीक है, जैसे हमारे ऐसे ये openness to experience और जो हमारे extroversion है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. A person high in openness might enjoy trying new cuisines, traveling to unfamiliar places, and engaging in creative hobbies like painting or writing. ठीक है, so हम देख लेते हैं इनके लेवल्स को कि अगर हाई लेवल होगा तो क्या हो सकता है, और अगर लो लेवल में हम जाते हैं तो उससे क्या हो सकता है. अगर हमारे अंदर हाई लेवल ऑफ ओपननेस टू एक्सपीरियंस है तो हम क्या होंगे, क्यूरियस. हम होंगे क्यूरियस, इमेजिनेटिव, जो पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ, क्रिएटिव होंगे, और हम न्यू थिंग्स को ट्राई करेंगे, ठीक है. हम अनकन्वेंशनल, यानी वो जो एक रवायती तौर पे लोग चले आ रहे हैं हम उन जैसे बिल्कुल नहीं होंगे, हम बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ठीक है. ट्रेडिशनल बंदे नहीं रहेंगे, ठीक है, जिनके अंदर हाई लेवल ऑफ ओपननेस टू एक्सपीरियंस है. जिनके अंदर लो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है वो प्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है, उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है. और ये है कि बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव नहीं होते, ठीक है, वो अनकम्फर्ट होते हैं विद चेंज, वो चेंज को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, वो रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है. और वो अपने रूटीन के स्ट्रिक्ट होते हैं, अपने रूटीन को फॉलो करते हैं. लेकिन जो हमारे ओपननेस टू एक्सपीरियंस जिनके अंदर लेवल हाई होता है वो न्यू थिंग्स को ट्राई करते हैं, और जिनके अंदर लो लेवल होता है वो ट्रेडिशनल भी होते हैं, ठीक है, हमारे ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं.
तो हमारे पास हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। Neuroticism describes the overall emotional stability of an individual through how they perceive the world. It takes into account how likely a person is to interpret events as a threatening or difficult. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अगर ये लेवल हाई होगा तो क्या अच्छा उससे पहले हमारे इसलिए कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो रीड करते फिर हम देखते हैं हाई लेवल और लो लेवल में क्या डिफरेंस है। न्यूरोटिसिज्म प्रिडिक्ट्स बेटर परफॉर्मेंस इन जॉब वेयर टीमवर्क इन्वॉल्व, ठीक है, मतलब ओपननेस टू एक्सपीरियंस से बिल्कुल ऑपोजिट है ये, ठीक है, और एक्सट्रोवर्जन से भी ऑपोजिट है ये। दोज हु स्कोर हाई इन न्यूरोटिसिज्म आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस लोनलीनेस, ठीक है, यानी आप इसका दूसरा नाम कह सकते हो, न्यूरोटिसिज्म का दूसरा नाम कह सकते हो इंट्रोवर्जन, ठीक है, एक्सट्रोवर्जन का बिल्कुल ऑपोजिट। Neuroticism is a personality trait characterized by a tendency to experience negative emotions such as anxiety, anger, and depression. Individuals high in neuroticism are more likely to be sensitive to stress, have mood swings, and experience emotional instability. They may also be more prone to worry and feel insecure. Example, a person in high neuroticism might frequently worry about work deadlines, feel overwhelmed by minor setbacks and have difficulty coping in stress. तो यानी ये ठीक है, आप इसमें बहुत ज़्यादा रेगुलर होते हो, ठीक है, आप प्रिडिक्टेबल होते हो, बट इसमें जो इशू आ रहा होता है ना वो ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, क्योंकि एक अच्छी बात नहीं है, मूड स्विंग्स पे आते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो जिनमें ये हाई लेवल होता है वो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। पीछे हम पढ़ते हैं जिनमें हाई लेवल था बहुत अच्छे जा रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे जिनके अंदर ये लो लेवल है वो मसला कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हाई लेवल होगा तो हम एंशियस होंगे, ठीक है, इरिटेबल होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे जो हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे, मीन्स के शाय हो जाएंगे, वनरेबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि हमारे मूड बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर लो लेवल ऑफ न्यूरोटिसिज्म है तो फिर क्या है, लेट बैक है, हम काम है, इमोशनली स्टेबल हैं, कॉन्फिडेंट है, रेजिलेंट है, और उसके बाद हम डिप्रेशन में बहुत कम जाते हैं, ठीक है। तो यानी अब पीछे हम देख रहे हैं जितने भी हमारे ट्रेड्स थे उनमें जो हाई लेवल था वो एक्सेप्टेबल था, बेनिफिशियल था, लेकिन यहाँ पे हाई लेवल बेनिफिशियल नहीं है, यहाँ पे लो लेवल बेनिफिशियल और एक्सेप्टेबल है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने पर्सनैलिटी वाला अपना एक लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है जिसको हमने डिटेल में स्टडी करना है, उस वीडियोस अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली टॉपिक क्या था, पर्सनैलिटी और आगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। तो वो आज हमारा हो गया कंप्लीट। तो आगे फिर हम करेंगे अगला टॉपिक। सी यू देन।